दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 27 जुलाई 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है पेपर लीक कानून को लेकर के कि आयोग की परीक्षा में नया अध्यादेश लागू, 1 करोड़ होगा जुर्माना। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2240 पदों पर भर्ती के लिए 28 जुलाई को होने जा रही स्टाफ नर्स एलोपैथ परीक्षा से उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लागू कर दिया है। राज्य सरकार की ओर से 1 जुलाई को जारी इस अध्यादेश में भर्ती में अनुचित साधनों के प्रयोग करने पर, नकल करने या कराने, प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण करने, पेपर लीक करने या लीक करने की साजिश में शामिल होने पर 1 करोड़ रुपये और आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया है। आयोग के उप सचिव वीरेंद्र मणि त्रिपाठी की ओर से शुक्रवार को सूचना के मुताबिक स्टाफ नर्स 171 और स्टाफ नर्स महिला के 2069 पदों पर भर्ती की मुख्य परीक्षा 28 जुलाई को प्रयागराज और लखनऊ के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 9:30 बजे से कराई जाएगी। आयोग ने परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र मंगलवार को जारी किया था। आपको बता दें ये परीक्षा 11 फरवरी 2024 को प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोग की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2024 का पेपर लीक हो गया था, जिस कारण आयोग को यह परीक्षा निरस्त करनी पड़ी थी। आरओ भर्ती और सिपाही भर्ती का पेपर लीक होने के चलते सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए नया अध्यादेश लागू किया है। तो कुल मिलाकर के अब लोक सेवा आयोग की भर्तियों में भी ये अध्यादेश लागू हुआ है और इसकी शुरुआत कल से 28 जुलाई को होने वाली स्टाफ नर्स परीक्षा से हो चुकी है। विकास प्राधिकरणों में 25 साल के बाद बम्पर भर्तियां। करीब 25 वर्ष बाद प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में नए पद सृजित होने जा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों, राजस्व इंजीनियरिंग, नगर नियोजकों, लेखा अधिकारियों समेत प्रदेश के हर प्राधिकरण में 1 से 2,500 तक नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके अलावा रिक्त करीब 60 से 70% पदों को भी भरा जाएगा। नए पदों को सृजित करने के लिए सचिव आवास एवं शहरी नियोजन की अध्यक्षता में 9 बड़े अफसरों की कमेटी बना दी गई है। प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों में और विशेष क्षेत्र प्राधिकरणों में सीमाएं लगातार बढ़ाई गई हैं। कई विकास प्राधिकरणों की सीमाएं और क्षेत्रों को 5-5 गुना तक बढ़ाया गया है। शहरों का बहुत विस्तार हुआ, लेकिन नए पद सृजित नहीं किए गए हैं। जो पद पहले से सृजित थे उन पर तैनाती अधिकारी कर्मचारी धीरे धीरे रिटायर हो गए हैं। तो आने वाले टाइम पर हर एक विकास प्राधिकरण में भर्तियां देखने को मिलेंगी। यहाँ देखिए अपडेट है, आयोग नहीं विभाग पूरी करेगा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। यहाँ पर बात हो रही एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। क्या अपडेट है वो देख लीजिए। प्रदेश का शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान के 13 पदों पर अब उच्च शिक्षा विभाग भर्ती पूरी करेगा। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में स्थानांतरित होने के कारण पैदा हुई विशेष परिस्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और निदेशक को आवश्यक कदम उठाते हुए समुचित दिशा निर्देश जारी करने का आदेश दिया है, ताकि भर्ती प्रक्रिया 3 महीने में पूरी हो पाए। आपको बता दें, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने 15 फरवरी 2021 को एक विज्ञापन जारी किया था। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान के 159 पद शामिल थे। इसका परिणाम जारी किया गया, लेकिन असफल अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत होने पर और पाठ्यक्रम से बाहर होने को लेकर के याचिकाएँ की। इस पर हाईकोर्ट ने 13 पदों को रिक्त रखते हुए शेष पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए थे। आयोग ने 5 सदस्यीय विशेषज्ञों का पैनल गठित करते हुए उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर हाईकोर्ट ने याचिकाएं खारिज कर दी। अब बचे हुए 13 पदों पर प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए गए हैं। तो 13 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया अब उच्चतर शिक्षा आयोग तो है नहीं वर्तमान में, तो जो उच्च शिक्षा विभाग है उसी को पूरा करेगा और वही आयोग विभाग ही पूरी भर्ती करवाएगा। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था अब मुमकिन नहीं होगी। पेंशन और एनपीएस में सुधार की समीक्षा समिति के अध्यक्ष बोले कि अब फिलहाल पुरानी पेंशन व्यवस्था मुमकिन नहीं है।
वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था अब वित्तीय रूप से मुमकिन नहीं है और इसे लाना देश के उन नागरिकों के लिए नुकसानदेह होगा जो सरकारी नौकरी में नहीं है। सोमनाथन ने कहा कि एक वित्तीय अधिकारी के नाते कह रहा हूँ कि आखिरी फैसला सरकार करेगी। पुरानी पेंशन स्कीम वित्तीय तौर पर व्यवहारिक नहीं है क्योंकि साधारण नागरिकों पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। हालांकि हम कर्मियों के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने पिछले साल सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना की समीक्षा करने और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में ज़रूरत के हिसाब से बदलाव का सुझाव देने के लिए वित्त सचिव स्वामीनाथन की अगुवाई में समिति का गठन किया था। आप लोगों को याद होगा कि पिछले साल जो है एक कमेटी गठित की गई थी एनपीएस में सुधार के लिए, तो यही टीवी स्वामीनाथन है जिनकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी और उनका ही बयान आया हुआ है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था मुमकिन नहीं है। और इन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर सरकार की चिंता से अवगत कराया है और एनपीएस पर जो कमेटी बनी थी उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। और इनका कहना है कि 3 मुद्दे को लेकर कर्मचारी चिंतित हैं। वो 3 मुद्दे यहाँ पर बताए गए हैं। पहला ये है कि कर्मचारियों का कहना है कि एनपीएस शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है, इस वजह से इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और ये स्पष्ट नहीं है कि कितनी पेंशन मिलेगी। दूसरा, महंगाई भत्ते से निपटने के लिए इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि समय बढ़ने के साथ साथ पेंशन की वैल्यू कम होती जाएगी। तीसरा, अगर कोई कर्मचारी 30 साल तक काम नहीं किया है तो उसके न्यूनतम पेंशन तय हो, ये भी कर्मचारी मांग कर रहे हैं। तो फ़िलहाल अभी कमेटी की रिपोर्ट पूरी नहीं हुई है, लेकिन ये यहाँ पर उन्होंने साफ कह दिया कि पुरानी पेंशन व्यवस्था मुमकिन नहीं है और सुधार भले इसमें कुछ हो सकते हैं। नीट यूजी अंतिम मेरिट में 4 लाख अभ्यर्थियों की रैंक बदली। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2024 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। संशोधित रिजल्ट में करीब 4 लाख अभ्यर्थियों की रैंक बदल दी गई है। 17 अभ्यर्थियों को पूर्णांक यानी 720 में 720 अंक मिले हैं। इसमें से 4 बेटियां हैं। टॉपर में 2 यूपी के हैं। सीड्स 100 में 22 लड़कियां शामिल हैं। तो 13,15,853 छात्र इसमें शामिल हुए थे परीक्षा में और 7,69,000 इसमें लड़के थे, 5,46,000 लड़कियां थीं और 10 ट्रांसजेंडर थे। तो 4,20,000 अभ्यर्थियों की यहाँ पर रैंक में परिवर्तन हो गया है। 15 राज्यों में सफल अभ्यर्थी बढ़े हैं जिसमें गोवा, गुजरात, केरल, उत्तराखंड शामिल हैं। देखिए, विधान भवन का 29 को घेराव करेंगे तदर्थ शिक्षक। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक स्कूलों के तदर्थ शिक्षकों ने निर्णय लिया है कि वे मानदेय पर नियुक्ति नहीं लेंगे। सभी 2214 शिक्षक नियमित किए जाने तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे। शुक्रवार को दूसरे दिन माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर बड़ी संख्या में शिक्षक जुटे और धरना दिया। 29 जुलाई को तदर्थ शिक्षक विधान भवन का घेराव करेंगे। शिक्षक दोपहर करीब 1:30 बजे भाजपा प्रदेश मुख्यालय की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस बल ने उन्हें पार्क रोड से आगे बढ़ने नहीं दिया। तदर्थ शिक्षकों को आप लोग जानते होंगे 25,000 और 30,000 मानदेय पर रखा गया है, लेकिन इनको ये मानदेय स्वीकार नहीं है। इनका कहना है कि हम पूरा मानदेय लेंगे और पूरा वेतन लेंगे। एसएससी स्टेनोग्राफर के 2006 पदों पर होगी भर्ती, आवेदन शुरू। कर्मचारी चयन आयोग के स्टेनोग्राफर ग्रेड सी ग्रेड डी 2006 पदों पर भर्ती के लिए शुक्रवार से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। एसएससी ने वेबसाइट पर अधिसूचना जारी कर दी है। ऑनलाइन आवेदन 26 जुलाई से 17 अगस्त तक किए जा सकते हैं। 18 अगस्त की रात तक फीस पेमेंट की जा सकती है और फॉर्म संशोधन के लिए 27 और 28 अगस्त को किया जा सकेगा। परीक्षा का आयोजन अक्टूबर-नवंबर में किया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड है एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए, वो लोग आवेदन कर सकते हैं। अंत में यहाँ पर देखिए अपडेट है, अग्निवीरों को देंगे आरक्षण योगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस और पीएससी में अग्निवीरों के समायोजन को दी जाएगी प्राथमिकता। तो अग्निवीर योजना को लेकर के विपक्ष के हमलों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बड़ी घोषणा की कि देश की सेवा करने के लौटने वाले अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएससी बल में प्राथमिकता देते हुए आरक्षण दिया जाएगा। अग्निवीरों के रूप में देश को प्रशिक्षित और अनुशासित युवा सैनिक मिलेंगे। इस मुद्दे पर विपक्ष की राजनीति को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विरोधियों का काम प्रगति और सुधार फैलाने वाले हर काम में अड़ंगा लगाना है और अफवाह फैलाना है। तो कुल मिलाकर के प्रदेश में अब तक 17,000 अग्निवीर भर्ती हो चुके हैं, ऐसा इनका कहना है। ठीक है,
और अब जो भी भर्तियाँ होंगी पुलिस की और पीएससी की, उसमें अग्निवीरों को रिजर्वेशन मिलेगा। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।